वैशाख मास महात्म अध्याय 17। मैथिली जी बोली, इस संसार तथा परलोक में फल देने वाले वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों को बारंबार सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई। जहाँ निष्कपट धर्म होते हैं, जहाँ विष्णु भगवान की शुभ कथा होती है, उस शास्त्र को सुनते हुए कानों को तृप्ति नहीं होती। देववश मेरे पूर्व जन्म के किए पुराण पुण्य उदय हुए हैं, क्योंकि आप पाहुनी के बहाने मेरे घर पर आए हैं। आपके मुख कमल से निकले हुए परम अद्भुत वचन अमृत को पीकर मैं तृप्त हो गया हूँ। मुझे पार मैष्ठ्य और मोक्ष की कामना नहीं है। अतः एवं विष्णु को प्रीति करने वाले, भुक्ति और मुक्ति को देने वाले उन्हीं धर्मों को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए। राजा के ऐसा पूछने पर महात्मा श्रुतदेव जी ने प्रसन्न होकर शुभ धर्मों को वर्णन करना फिर से आरंभ किया। श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजन, पाप नाश करने वाली कथा को सुनो। मैं कहता हूँ, यह वैशाख मास के धर्म संबंधी कथा को मुनियों ने बारंबार कहा है। पंपा के तीर पर शंख नाम का एक यशस्वी ब्राह्मण बृहस्पति नक्षत्र की ही राशि में जाने पर शुभ गोदावरी नदी पर गए और पुण्य भीमरथी को पार करके धाम से व्याकुल वैशाख महीने में घोर निर्जन कांटों से भरी पहाड़ी पर पहुँचे। मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष के नीचे बैठ गया। तब एक दुष्ट व्याघ्र हाथ में धनुष लिए हुए आया। वह सब प्राणियों से घृणा करता था और मानो दूसरा यमराज था। उसने सूर्य के समान कुंडल धारण किए हुए दीक्षा प्राप्त ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसका कुंडल इत्यादि ही जूता, छाता, रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू को छीन लिया। और तब उस मूर्ख ने उस ब्राह्मण से तू चला जाए यह कहकर उसको छोड़ दिया। उस दुष्ट ने छूटे कर वह ब्राह्मण सूर्य की किरणों तथा गर्म बालू से तपा हुआ जल हीन वन के मार्ग में चला। कहीं तो उसके जलते हुए पैर तिनकों से ढपी भूमि पर पड़ते थे और कहीं कांटों पर पड़ते थे। वह जल्दी जल्दी गिरता पड़ता और बैठता हुआ हाय हाय करता हुआ शीघ्र चला। उस दुखी मुनि को देखकर पृथ्वी पर पहुंचने पर उस व्याघ्र ने को दया आई। उस धर्म विमुख पाप बुद्धि व्याघ्र ने सोचा कि मैं इसको सुख देने वाली पैर की रक्षा दूं, जिसको मैंने अपने धर्म के अनुसार दूसरे वन में चोरों से लिया था। व्याघ्रों का धर्म निर्णय यही सब कुछ है। इसीलिए इसके दुख को हटाने के लिए मैं इसको जूता दूंगा। ऐसा करने से मुझे पापी का कल्याण होगा। मेरे पैरों में उत्तम पुराने जूते हैं, इनसे मुझे अब काम नहीं है, इसीलिए इन्हीं को मैं दे दूं। ऐसा मन में निश्चय करके शीघ्र ही जाकर बालू और धाम से तपे हुए पैरों के श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूता दे दिया। जूता लेकर उसको परम संतोष हुआ। तुम खुशी हो, यह आशीर्वाद व्याघ्र को देकर उसने कहा, वैशाख महीने में इसके देने से अवश्य पुण्य का फल मिलेगा। दुर्बुद्धि व्याघ्र पर भी विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो सुख सब पदार्थों के प्राप्त करने से होता है, वही सुख मुझको अभी हुआ। इस वाक्य को सुनकर आश्चर्ययुक्त होकर यह कहा, क्या है ऐसा वृद्धिष्ट वादी ब्राह्मण से फिर कहा, तुम्हारी ही वस्तु तुमको देकर मुझे पुण्य कैसे होगा? तुम वैशाख मास की प्रशंसा करते हो और कहते हो कि हरि संतुष्ट होंगे। हे ब्राह्मण, मुझे बतलाओ कि वैशाख कौन है, हरि कौन है? हे दयानिधि, मुझको सुनने की अभिलाषा है कि धर्म क्या है और उसका फल क्या है। व्याघ्र के इस वचन को सुनकर शंख बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर से विस्मित होकर और वैशाख की प्रशंसा करते हुए कहा, इस समय इस लालची दुष्ट ने मुझे जूता दिया है। मुझको बड़ा आश्चर्य है कि इस दुर्बुद्धि का मन अभी विपरीत क्यों हुआ है। उसे
क्यों हुआ? सब धर्मों का फल जन्मांतर में होता है, परंतु वैशाख मास के धर्मों का फल मनुष्य को उसी उसी क्षण मिलता है। पापी दुरात्मा दुर्बुद्धि व्याग की देव योग से जूता दान करने से सत्व शुद्धि हो गई। यह बड़ा आश्चर्य है। जो कार्य विष्णु भगवान को प्रिय होता है और जो उनके संतोष का कारण होता है, उसी को मनु इत्यादि धर्मवेत्ताओं ने धर्म कहा है। वैशाख महीने के धर्म विष्णु भगवान को बड़े ही प्रिय हैं। वैशाख मास के धर्मों से केशव भगवान जैसे संतुष्ट होते हैं, वैसे सब दानों से, तपों से और बड़े बड़े यज्ञों से नहीं होते हैं। सब धर्मों में है, इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। गया में मत जाओ, गंगा में मत जाओ, प्रयाग तथा पुष्कर में मत जाओ, इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। तपोस इसके समान दूसरा कोई तप नहीं है। गया में मत जाओ, गंगा में मत जाओ, प्रयाग तथा पुष्कर में मत जाओ, केदारनाथ में, कुरुक्षेत्र में, प्रभास में, शैवंतक में, गोदावरी में, कृष्णा में, सेतुबंध, रामेश्वर में, भेरु वृंद में मत जाओ। बैसाख के धर्म महात्म्य की प्रशंसा करने वाली कथा रूपी नदी में स्नान करने से विष्णु भगवान तुरंत ही हृदय में सबके आते हैं। इस माधव नाम के मास में जो थोड़े ही में साधन होता है, वह बहुत धन का व्यय करने से, धर्मों से तथा यज्ञों से साधन नहीं हो सकता। हे व्याधि, यह माधव नाम का पुण्य बढ़ाने वाला महीना है। इसी से तुमने ताप नाशने वाले जूते दिए हैं। इसी से तुम्हारे पूर्व काल में किए हुए पुण्य का उदय हुआ है। भगवान प्रसन्न होंगे और प्राय तेरा कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हारी ऐसी सुबुद्धि कैसे हुई? तब जब दोनों मुनि इस प्रकार कह रहे थे, मृत्यु से प्रेरित होकर बलवान से ही व्याग का वध करने के लिए क्रोध से विहल होकर के दौड़ा। बीच में देव का बनाया हुआ हाथी देखकर वह बड़े वेग से दौड़कर उसको मारने में उद्यत हुआ। उस जंगल में सिंह और हाथी का घोर युद्ध हुआ। युद्ध से थक कर ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए चुपचाप बैठ गए। महात्मा मुनि से धर्म में लालसा रखने वाले पिता ने क्रोध होकर तुरंत उन दोनों को श्राप दिया। धर्म विमुख पुत्र को अप्रिय बोलने वाली भार्या को ब्रह्मद्रोही राजा को तुरंत त्याग देना चाहिए, नहीं तो विपरीत फल होता है। जो धन के लोभ से अथवा दक्षिणा में जा इसका संसर्ग करते हैं, वह सब 14 मनवंतर तक नरक में जाते हैं। यह समझकर मद और क्रोध से भरे हुए हम लोगों को श्राप दिया। तू क्रोधी दंडिक का क्रोध से भरे सिंह को हो जा, उन्मत्त कोहल मस्त हाथियों का राजा हो जा। बाद में पश्चाताप करके उसमें मुक्त होने के लिए हम दोनों उसके प्रार्थना करने पर पिताजी ने श्राप से मुक्त होने के विषय में कहा। तुम दोनों दुर्योनियों प्राप्त करके कुछ समय के बाद आपस में एक दूसरे की जान मारने के लिए एकत्र हो जाओगे। उसी समय देव योग से शंख और व्याघ्र की वैशाख मास के धर्म विषय की वार्ता तुम लोग सुनोगे। उसी क्षण इससे तुम दोनों मुक्ति मार्ग में चले जाओगे। तुम दोनों पुत्र श्राप से मुक्त होकर पहले का रूप पाओगे, मुझको प्राप्त करके रहोगे, मेरी वाणी वृथा न होगी। इस प्रकार गुरु से श्राप पाकर हम दोनों दुर्बुद्धियों ने बुरी योनि पाकर हर देववश परस्पर हत्या करने के लिए हम लोग एकत्र हुए और आप दोनों का दिव्य शुभ संबंध हमने सुना है। उसी से तत्क्षण हम लोगों की मुक्ति हुई। यह सब कहकर तथा मुनीश्वर को प्रणाम करके मुझसे पूछकर और आज्ञा पाकर वे दोनों अपने पिता के पास गए। दयानिधि मुनि ने व्याध को देखला कर